नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अनवार शेख। मैं मौजूद हूं शहर कराची में, जहां कई बड़े संगीन मसाइल हैं। वहां सबसे बड़ा मसला जो सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ा संगीन मसला, जिनकी वजह से हज़ारों हादसात हो रहे हैं और सैकड़ों लोग ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मेरे कैमरामैन इरशाद दिखाएंगे ये पीछे जो मेन कोरंगी 5 के ऊपर जो ईदी सेंटर है, एम्बुलेंस सेंटर है, यतीम खाना है, सर्द खाना है, यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ा समझ लें लांडी कोरंगी का, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सबसे बड़ा ईदी एम्बुलेंस सेंटर मौजूद है यहाँ पर। और उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ये गड्ढे पड़े हुए हैं। सीवरेज की लाइन यहाँ फट चुकी है, जिसको उस बाद में सही करवाया गया। उसके बाद यहाँ जो पीपल बस सर्विस है, उसने भी अपना रूट चेंज कर लिया था यहाँ पर। सिर्फ इन गड्ढों की वजह से यहाँ आए दिन इतने हादसा हो रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। ये एम्बुलेंस सेंटर जो है, ये देखो, ये कितना बड़ा एम्बुलेंस सेंटर है। और यहाँ पर हादसा, ये एम्बुलेंस सेंटर है और उसके साथ ही सर्द खाना है, ईदी सेंटर। और यहाँ बिल्कुल उसके साथ ही फ्रंट पे ये गड्ढे पड़े हुए हैं रोड पे। सिंध गवर्नमेंट को, साइंस सरकार को सोचना है कि फौरी तौर पर इस गड्ढों को भरा जाए, यहाँ सड़क की तामीर फौरी तौर पर की जाए। अब साइंस सरकार से तवक्को है कि इंशाअल्लाह इस संगीन मसले को फौरी तौर पर देखेंगे और उसके बाद इस मसले का हल हो सकेगा। ये ईदी के ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं। जी, अब क्या कहेंगे, क्या ये जो गड्ढे हुए हैं, कितने हादसा रोज के होते हैं? आए दिन हादसा इसमें होते रहते हैं, जिनको लेके हम फौरी तौर पे जिना भागते हैं। उन लोगों को जो मोटरसाइकिल से हो जाते हैं, रक्शे से स्लिप होकर गिर जाते हैं, तो उन लोगों को लेके भागना पड़ता है हमें। ये गड्ढों की वजह से हादसा हो रहे हैं। अच्छा, ये गड्ढे जो हैं, ये सीवरेज की लाइन फटी थी, उसके बाद वो सही हो गई। उसके लिए भी मैंने आवाज़ बहुत उठाई, 3-4 प्रोग्रामात किए मैंने इस संगीन मसले के ऊपर। अच्छा, अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया इस ईदी सेंटर के, जो आपके एम्बुलेंस सेंटर है और ये आपका सर्द खाना है, और उसके साथ साथ ये एमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर भी है। उसके बावजूद ये गड्ढे इतने हुए हैं और यहाँ पीपल बस सर्विस भी गुजरती है। हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, इस गड्ढे की वजह से हादसा का शिकार होते हैं। तो आप फौरी तौर पर उनको, जब जख्मी होते हैं, जो बिल्कुल आपकी एम्बुलेंस सेंटर के आगे है, आप उनको लेके जीना की तरफ जाते हैं? जी हाँ सर, जीना लेके भागना पड़ता है, क्योंकि मेन जीना ही है जहाँ पे सारा इमरजेंसी चलता है। अच्छा, रोज के कई हादसा होते हैं इन गड्ढों की वजह से? जी, आए दिन होते रहते हैं और लेके भागना पड़ता है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं सर, नहीं। पीपल्स बस वाले भी आके देख के चले जाते हैं, कितने सर्वे कर रहे हैं, रोड बनेगा, मगर बनता कुछ नहीं है। अच्छा, पीपल बस सर्विस जो है, वो उन्होंने भी सर्वे किया, उनकी भी एक टीम आई और उन्होंने भी आके इस संगीन मसले को कहा कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक इस संगीन मसले को किसी ने हल नहीं किया। अब देखना यह है कि साइंस सरकार कब जागेगी, कब ये जुल्म और सितम का ये बाजार जो है, ये संगीन गड्ढा और ये सड़क कब तामीर होगी। क्या हम इसी तरह सिसक के ज़िंदगी बसर करते रहेंगे और जो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारे, सीवरेज, पानी, सड़कें, क्या हम उसी में ही फंसे रहेंगे? दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम अभी तक टूटी हुई सड़कों के साथ इस शहर कराची, जो रोशनियों का शहर है और पाकिस्तान का दिल है, और उसके अंदर आप ये देखें कितना बड़ा संगीन मसला है। और इस पे जो है वो संगीन, कोई गवर्नमेंट, साइंस सरकार मुझे लगता है सत्तू पी के सो रही है और उन्हें कोई एहसास ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है, मैं समझ से बालातर है कि वो अभी तक, ये इतनी बड़ी मेन जगह है, यहाँ सर्द खाना है और एम्बुलेंस सर्विस है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सेंटर है। नाज़रीन, अब देखने वाली बात है कि साइंस सरकार को कितनी दफ़ा मैंने खुद यहाँ प्रोग्रामात किए हैं
एहतजाजन मैं यहाँ बैठा हूँ, इस गड्ढे के अंदर बैठ के मैंने रिकॉर्ड किया है, साईं सरकार को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, क्योंकि हमारे प्यारों की डेड बॉडियां यहीं सर्द खाने में रखी जाती हैं और यहीं से तमाम प्रोसेस किया जाता है। मैं यहाँ के जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, अभी आपने देखा, उन्होंने कहा कि रोज़ के हादसा हैं। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी की, डाउ यूनिवर्सिटी की बस आ रही है, इस इधर से गुजरेगी। नाज़रीन, ये देखने वाला मंजर है, ये गड्ढे देखें और इस गड्ढे से ये डाउ यूनिवर्सिटी की ये बस है, ये देखें आप, ये हादसा आए दिन हादसा होते हैं इस गड्ढों की वजह से। लेकिन अभी तक साईं सरकार जो है वो खामोश है और इस संगीन मसले की तरफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब देखना है कि क्या होगा। नाज़रीन, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन इरशाद दिखाएगा, ये एम्बुलेंस कितनी अजियत से और ये अजियत के साथ ये गड्ढों में जाएगी और गड्ढे के साथ ही यहाँ हादसात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हादसात से रोज़ 2-4 अफराद ज़ख्मी होते हैं और इन हादसात की अभी तक साईं सरकार जो है वो इस गड्ढों को फुल नहीं कर सकी और सड़क तामीर नहीं करा सकी। देखना यह है कि साईं सरकार कब जागेगी और कब मेरी ये आवाज़ सिंध असम्बली में बैठे ऐवान के नुमाइंदोगान तक पहुँचेगी, साईं सरकार तक पहुँचेगी, ताकि ये एक संगीन मसला हल हो सके। कैमरामैन इरशाद के साथ अनवार शेख, अंदाज टीवी, कराची।